तो आज की इस वीडियो में हम वजीरेक्स के अंदर INR डिपॉजिट करने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। क्या क्या गलतियां हमें क्या नहीं करनी है वो सब एक एक चीज देखने वाले हैं। तो जब भी आप वजीरेक्स के अंदर INR डिपॉजिट करने जाते हो तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये 3 ऑप्शन, ठीक है, 1 2 3। उसमें से भी अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से वजीरेक्स के अंदर डिपॉजिट कर देते हो INR एक बार, तो आपका सिर्फ ये जो वजीरेक्स वाला ये जो P2P है ये बंद हो जाता है और क्रिप्टो विड्रॉल्स भी बंद कर देता है वजीरेक्स, अगर इन दोनों में से किसी से भी आपने डिपॉजिट करा तो। अब लेकिन यहां पर ये जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट है ये भी इन लोगों ने टेम्परली अनअवेलेबल लिख के कर दिया है। अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हो तो यहां पर शो बैंक डिटेल NA कोई भी डिटेल्स यहां पर नहीं आ रही है। तो बचता है सिर्फ एकमात्र एक डिसीजन, जो एक डिपॉजिट करने का मेथड है वो, जो कि है ये वाला डिपॉजिट मेथड। तो इसी के डिपॉजिट, इसी के अंदर इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम 100 रुपये यहाँ पर वजीरेक्स के अंदर डिपॉजिट करके देखने वाले हैं कि ये कितनी देर में डिपॉजिट करके दे पाता है, और या फिर काम कर भी रहा है या फिर नहीं काम कर रहा। लेकिन आपको इसके अंदर अब डिपॉजिट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बंद कर रखा है इन लोगों ने, टेम्परली अनअवेलेबल है। अगर आपने करा डिपॉजिट तो हो सकता है कि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो रिजेक्ट हो जाए, फिर 7-8 दिन या 15-16 दिन आपको वेट करना पड़े रिफंड मिलने का। तो इसी में हम डिपॉजिट करेंगे। अब मैं आपको गलती नंबर 1 बता देता हूं जो आपको नहीं करनी, वो है कि आप UPI ऐप जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी भीम ऐप, किसी का भी इस्तेमाल करके आपको यहां पर डिपॉजिट नहीं करना, किसी भी UPI रिलेटेड ऐप का। ना ही आपको IMPS से डिपॉजिट करना है, ठीक है। आपको आपकी बैंक ने एक ऐप दी होगी, उसी ऐप के अंदर आपको जाना है और उसी के अंदर शो बैंक डिटेल ये क्लिक करके ये सारे जो डिटेल्स है ये आपको कॉपी पेस्ट करनी है, तब जाके आप यहां पर डिपॉजिट कर पाएंगे। वो भी IMPS नहीं, NEFT या RTGS। और आपको जो गलतियां हैं वो पहले यहां पर मैं बता देता हूं, क्रिप्टो विड्रॉल और P2P जो है वजीरेक्स P2P, वो आपका पूरी तरह बंद हो जाएगा अगर आपने इससे डिपॉजिट करा तो। मैं फिर एक बार बता देता हूं, आपका क्रिप्टो विड्रॉल्स मतलब वजीरेक्स से आपका कहीं और क्रिप्टो भेजना, वजीरेक्स के अंदर से कहीं और क्रिप्टो भेजना, वो आपका बंद हो जाएगा और वजीरेक्स P2P भी बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी और मतलब किसी और बैंक अकाउंट से, जो कि आपने यहाँ पर नहीं दे रखा है, वहाँ पर वजीरेक्स में ऐड नहीं कर रखा है, उससे डिपॉजिट कर दिया तो भी आपका डिपॉजिट रिजेक्ट हो जाएगा। 5 से 7 दिनों के अंदर आपको रिफंड मिलेगा। और NEFT और RTGS का ही इस्तेमाल करना है। ये बैंक डिटेल्स हैं। तो आओ अब डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक की ऐप से जाके, स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है वजीरेक्स और ये है मेरे बैंक की ऐप। मैं बैंक की ऐप से ही डिपॉजिट कर रहा हूँ, आपको भी यही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली ऊपर आना है, ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन। आपके बैंक की ऐप में भी ऐसा ही ट्रांसफ़र मनी या सेंड मनी का ऑप्शन होगा, उसे आपको ढूंढना है, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप मनी सेंड करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, हम मनी वजीरेक्स में डिपॉजिट करना चाहते हैं, सेंड मनी पे क्लिक करना है, 1 टाइम ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको बेनिफिशियरी वगैरह ऐड नहीं करना, जैसे ये सेंड टू बेनिफिशियरी है या सेंड मनी टू, ये किसी भी तरीके का ऐड बेनिफिशियरी जैसे ये ऑप्शन है, इसका किसी का इस्तेमाल नहीं करना। 1 टाइम ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हम डिटेल्स वगैरह सेव नहीं करना चाहते। अकाउंट नंबर सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद बैंक डिटेल्स में सेलेक्ट बैंक की ऐप का नाम बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर बैंक की ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये IFSC कोड बिल्कुल अपने आप ये बैंक की ऐप ले लेगी, इसे बिल्कुल हटा देना यहाँ से। IFSC कोड आपको बैंक में ये जो अपने आप ऐप ले रही है इसे नहीं लेने देना। वापस आना है, यहाँ पर IFSC कोड यहाँ से कॉपी करना है। ये जो IFSC कोड है इसे कॉपी करके फिर यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये अपने ही आप डिटेल्स ले लेगी, मुंबई सेंट्रल जो भी है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे आके आपको ये रहा अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना। यहाँ पर बेसिकली अकाउंट नंबर मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, मैं टाइप कर देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। अकाउंट नंबर वगैरह सब मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद सेलेक्ट अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप यहाँ पर करंट का अकाउंट है, ये करंट है। और बेनिफिशियरी नेम भी मैं कॉपी कर ही ले रहा हूँ, बार बार आना पड़ता है। यहाँ पर करंट का अकाउंट है, डाल देना है। बेनिफिशियरी नेम में उसे पेस्ट कर देना है, मेरा ही नाम है। और वहाँ पर अमाउंट में हम 100 ही रुपये करके देखते हैं, मिनिमम जो लिमिट है वो 100 ही रुपये है, तो 100 ही रुपये करते हैं। और यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर वगैरह डालने के लिए मुझे नहीं कहा गया है, तो मैं यहाँ पर कोई फ़ोन नंबर रिमार्क में कुछ भी नहीं डाल रहा,
ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। IMPS बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम कट कर देना, इसे NEFT से करना है। ठीक है, NEFT यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है सिंपली और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना जो पिन है वो डालना पड़ेगा। डिटेल्स वगैरह आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिर अपना पिन डालना है, जो कि पिन तो आपको ही पता होगा आपका। मैं अपना पिन डाल देता हूँ। तो पिन मैंने यहाँ पर डाल दिया। थोड़ी देर लोडिंग होती है। लोडिंग होने के बाद ये पेमेंट सक्सेसफुल लिख के आ जाता है यहाँ पर। सिंपली पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ऊपर आके यहाँ पर मुझे कोई भी डिटेल्स यहाँ पर नहीं डालनी होती। ठीक है, इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा कि मुझे वापस आके डिटेल्स वगैरह डालनी है, तो मुझे अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कट कर देना, मैंने डिपॉजिट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डिपॉजिट करके बैठा हूँ और इसके बाद अब मुझे कुछ भी नहीं करना, जस्ट इंतज़ार करना है पेमेंट रिसीव होने का मेरे वज़ीर के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 585 रुपये थे, 685 हो चुके हैं। डिपॉजिट सक्सेसफुली हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम लगा। ये देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ आज की ही तारीख में 6 दिसंबर। आप देख सकते हैं 6 दिसंबर को ही 4:49 लगभग 4:50 के आसपास डिपॉजिट सक्सेसफुली हो गया। और आप यहाँ स्क्रीनशॉट में भी देख लीजिए, जब मैंने डिपॉजिट करा था तो टाइम हो रहा था 4:20। इसका मतलब 30 मिनट के लमसम 30 मिनट के लमसम टाइम में यहाँ पर डिपॉजिट सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर जो ये डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, जो तीसरा वाला इंस्टेंट वाला जो ऑप्शन है, वो आराम से काम कर रहा है। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया। आपको उसी तरह से डिपॉजिट करनी है। जब आप IFSC कोड डालोगे तो वहाँ बैंक की ऐप अपने आप ले लेती है, वो नहीं आपको रहने देना। दोबारा आके IFSC कोड कॉपी पेस्ट करना है, वैसे का वैसा नहीं छोड़ना। जो भी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं ऐप के अंदर, इसके ऑप्शन के अंदर, वो सारी की सारी आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, कोई भी गलती UPI वगैरह से मत करना, NEFT या RTGS से ही करना। मैंने आपको दिखाया, आपको NEFT से ही करना है। अगर ऑप्शन है तो आपका डिपॉजिट सक्सेसफुली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कर दीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद लगी, हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक है। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।